हर एक व्यक्ति आप अपने आप को जांचे और परखे, बाइबल में लिखा, हाँ के ना। कौन था पहला व्यक्ति जिसने दाऊद का विरोध किया था? अबशालोम। वो उसका अपना बेटा था और उसने कहा था मैं राजा बनूंगा, और वो गेट पे जाके खड़ा रहता था और लोगों को अपने बारे में बताया करता था और राजा के दिल के लिए, राजा के लिए लोगों के दिल में बुरी बातें भरता था, हाँ के ना। अगर आप अबशालोम की जिंदगी को पढ़े तो अबशालोम गशूर के राजा की बेटी का बेटा था। जो दाऊद की पत्नी थी वो गशूर के राजा की, जो अबशालोम की मां थी वो गशूर के राजा की बेटी थी, यानी एक देश की वो राजकुमारी थी। समझ आ रही, हाँ कि ना। एक देश की राजकुमारी थी, उसका बेटा था जो दाऊद से पैदा हुआ था, अबशालोम। अब अगर आप ध्यान से बिल्कुल दिमाग लगाएं और ध्यान से सोचें, अगर कोई व्यक्ति था जो दाऊद की जगह ले सकता था वो अबशालोम था। अगर सबसे अधिक कोई गुणी था, बाइबल बताती अबशालोम जब अपने सिर के बाल मुंडाता था तो उसका इतना भार होता था, वो इतना सुंदर था देखने में, इतना लंबा और चौड़ा था देखने में, और सबसे बड़ी बात उसको एक्सपीरियंस था क्योंकि उसकी मां जो थी वो राजा की बेटी थी। आज अगर कोई पीएम की बेटी हो और उसके आगे बेटा हो तो वो मंत्री बनने के लायक बनता है जब जवान होता है, हाँ कि ना। लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं सुलेमान को राजा बनाऊंगा, मैं अबशालोम को राजा नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर संसारिक रीति के साथ देखा जाए तो सबसे अधिक राजा बनने के काबिल अगर कोई व्यक्ति था तो वो कौन था? अबशालोम। क्यों? वो लंबा था, ऊंचा था, राजा उसका जो नाना था वो कौन था? किंग था वो। उसका पिता भी राजा है, उसका नाना भी राजा है। अब जो राजा की बेटी उसकी मां है वो उसको सिखाती होगी, क्योंकि राजकुमारी के लक्षण अलग ही होते हैं, हाँ कि ना। उनका चलना अलग है, उनका देखना अलग है, उनका खाना अलग है। अब अबशालोम एक ऐसी परिस्थिति में पैदा हुआ है, उसको सब कुछ पता कि राजा कैसे बनना है, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को समझा नहीं और अपनी माता के बहकावे में आया वो। अगर आप अपनी बैकग्राउंड को हैंडल नहीं करेंगे आप अपनी डेस्टिनी में कभी नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। जहां से आप आए अगर आपको वो नहीं पता वो क्या चीज है और कौन ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के राह पे या उसकी मंजिल पे जाने से आपको रोक रही। परमेश्वर ने कहा गिदोन मैं तेरे द्वारा बड़े काम करूंगा, और गिदोन जाता है और अपने पिता की खड़ी की मूर्त को गिरा डालता है, जबकि वो उसकी नहीं थी, वो उसकी पूजा नहीं करता था, लेकिन उसका पिता उसके लोग करते थे। कितने समझ रहे हैं? अब गिदोन को यह पता था कि अगर मैं वो मूर्ति नहीं गिराऊंगा, चाहे मैं इसकी पूजा नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं लड़ाई में जीत नहीं सकता। आप जब चर्च में आए आप अपने बैकग्राउंड हैंडल करना सीख रहे हैं और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली भी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी बैकग्राउंड को हैंडल करना, अगर आपने अपनी नींव को हैंडल नहीं किया तो जब आप मकान बनाएंगे वो गिरेगा, लेकिन अगर आपने अपनी नींव को अच्छी तरह से हैंडल किए हैं, आप एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी मंजिल बनाते जाएंगे और वो गिरेगा नहीं। पर अगर नींव बुरी है और आपने सरिया अच्छा डाला है पहली मंजिल के लिए, आपने ईंटें अच्छे लगाई है, आपने ठेकेदार अच्छा पकड़ा है, आपने डिजाइन अच्छा बनाया, लेकिन वो कुछ होता नहीं, आप एक आशीष लेते हैं वो गिर जाती है। मैरिज होती है डाइवोर्स, कुछ शुरू किया खत्म, क्योंकि आपने अपनी बैकग्राउंड को हैंडल नहीं किया। आज की प्रेयर्स, आज की अनॉइंटिंग आपके बैकग्राउंड खत्म कर देंगे जो भी बुरी है।